हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और मैं आज हिंदी साहित्य और हिंदी क्लास 12 के लिए जीवन परिचय लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको निबंध कैसे लिखना है इसके बारे में बताऊँगा और किन किन पॉइंटों को ध्यान रखना होता है। क्लास 12 के लिए और क्लास 10th के लिए अलग अलग दोनों तरीके होते हैं, दोनों को कैसे देखना है सबसे पहले देखते हैं। क्लास 10 के लिए तो पहले आपको दो जो इस समय मुझे लगता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रहेंगे, बेरोजगारी की समस्या और अन्य शीर्षक में, यानी कि और उसी तरह से दे सकता है बेरोजगारी कारण एवं निवारण। सबसे पहले रूपरेखा हेडिंग डालनी पड़ती है, इससे जो एग्जामिनर होता है उसे पता चल जाता है कि आप क्या क्या लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले डालेंगे प्राक कथन या प्रस्तावना। प्रस्तावना को एनसीईआरटी लैंग्वेज में प्राक कथन कहा जाता है। और अगली हेडिंग रहेगी बेरोजगारी का अर्थ। बेरोजगारी एवं प्रमुख समस्या। बेरोजगारी एक अभिशाप। बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी की समस्या का समाधान। और 7वें पॉइंट है उपसंहार। तो क्लास 10th वालों को क्या करना है, इन हेडिंगों को लिखना है। सबसे पहले इन हेडिंगों को आपको रट के जाना है। इतनी 5 हेडिंग्स 6 मार्क्स के आएंगे क्वेश्चन, आपको 5 हेडिंग्स याद रखना है। प्रस्तावना, प्राक कथन, इसमें आपको लिखना है कि बेरोजगारी, मैं बोले दे रहा हूँ, बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। आज पढ़े लिखे युवक भी बेरोजगार के कारण घूम रहे हैं। लोगों ने अपने पारंपरिक जाति व्यवसाय को छोड़ दिया है, सभी नौकरी की तलाश में दौड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कितने पैसों की नौकरी प्राप्त हो, इसके लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है। अगला पॉइंट आता है दूसरा, बेरोजगारी का अर्थ। बेरोजगारी का अर्थ है, बेरोजगारी उस स्थिति को कहते हैं जब कोई योग्य तथा काम करने का इच्छुक व्यक्ति जीविका चलाने हेतु मजदूरी की दरों पर कार्य मांगता है तो फिर भी न मिलेगा उसे कार्य। बालक, वृद्ध, रोगी, अक्षम या अपंग कोई व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इस पॉइंट को आप लिखेंगे तो एग्जामिनर जानेगा कि आप बेरोजगारी को कितनी बारीकी से समझते हैं। अगला पॉइंट है बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या। भारत की आर्थिक समस्याओं में बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है। यह एक घातक समस्या है जिससे कारण मानव शक्ति का ही हास्य होता है, नहीं तो देश की आर्थिक ढांचा चरमरा जाता है। उसके बाद अगली हेडिंग आती है बेरोजगारी एक अभिशाप। इस हेडिंग को जब आप डालेंगे तो इसमें कन्फ्यूजन होती है कि बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या और एक अभिशाप, दोनों में अंतर क्या है मैं भी डिक्लेयर कर रहा हूँ। बेरोजगारी देश व मानव समाज दोनों के लिए अभिशाप है। ये अनेक ऐसी समस्याओं को जन्म देती है जो समाज के लिए कलंक बन जाती है। इसके एक ओर निर्धनता, भूखमरी तथा मानसिक अशक्ति फैलाती है और दूसरी ओर युवकों को आक्रोश तथा अनुशासनहीनता फैलाती है। बेरोजगारी एक ऐसा विष है जो देश की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन को दूषित कर देता है। अतः बेरोजगारी के कारणों की खोज करने, उसका निराकार करना आवश्यक है। उसके बाद में आता है बेरोजगारी के कारण, जिसमें प्रमुख आपको डालना है जनसंख्या वृद्धि। सबसे बड़ी गलती कहाँ करोगे आप लोग, आपको जैसे ही मिलेगा बेरोजगारी के कारण वाला हेडिंग तो सबसे पहले आपको डालना होगा जनसंख्या वृद्धि। ये बहुत दिन से ट्रेंडिंग में है ये कारण। तो देखते इसके बारे में 2 शब्द लिखना होगा आपको, यानी कि 1-2 लाइनों में लिखना होगा। तो देश की जनसंख्या विस्फोट तीव्र गति से हुआ है। देश में प्रतिवर्ष 1.64% की जनसंख्या वृद्धि होती है और जबकि बेरोजगारों की दर भी इसी अनुसार चलती है। उसके बाद में बी हिटिंग डालनी है आपको, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है, इतना लिखना है। इसके बाद में आपको लिखना है यह रोजगार प्रदान करने वाली नहीं है। उसके बाद सी पॉइंट डालना है, कुटीर उद्योगों की उपेक्षा। कुटीर उद्योगों यानी कि जो छोटे मोटे घर में कार्य किए जाते हैं, उन उद्योगों के ये लोग उपेक्षा करते हैं। जो नए पीढ़ी चल रही है वो एजुकेशन के सामने घर के उद्योगों को अवहेलना करती है, तो इससे बेरोजगारी समस्या बढ़ती है। उसके बाद में जो नई हेडिंग है उसके बाद में आती है औद्योगिकीकरण की मंद प्रक्रिया, यानी कि विगत पंचवर्षीय योजनाओं में देश की औद्योगिकीकरण के लिए प्रशंसनीय कदम उठाए जाने चाहिए, जो कि बहुत ही धीमी गति से उठाए जा रहे हैं, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है।
उसके बाद में अगला पॉइंट आपको डालना है कृषि का पिछड़ापन। हमारे देश में लगभग 52.1% की जनता कृषि पर निर्भर है। यहाँ की कृषि बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा है, क्योंकि सरकारी नौकरी के आगे कोई भी कृषि को मान्यता नहीं देता। इसलिए बेरोजगारी की एक प्रमुख समस्या बनता जा रहा है। उसमें अगला पॉइंट है कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी है। कोई भी एक्सपर्ट या कोई भी एक व्यक्ति जो होता है, उनकी कमी हमारे देश में बनी है, क्योंकि हम लोग जब अपने आप को जब हम खुद को शिक्षित समझ लेते हैं, तब हम किसी दूसरे को आगे आने नहीं देते। तो यही समस्या बनती आ रही है। उसके बाद में दिया है अविकसित सामाजिक दशा। जाति प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, निषेध एवं सामाजिक असमानताओं बेरोजगारी को बढ़ावा देती है। इनको भी आपको लिखना। उसके बाद में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है कोरोना महामारी। ये तो बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी की समस्या का कारण बनती जा रही है। इसके बारे में आप जितना लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं, बाकी आपको पता है। उसके बाद में अगली हेडिंग आएगी बेरोजगारी की समस्या का समाधान। इसमें आप सभी को इन्हीं पॉइंटों को सुधार हेतु लिखना है। जैसे कि मैं एक जगह जल्दी बता दे रहा हूँ। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए। शिक्षा प्रणाली को व्यापक परिवर्तन कर दें। कुटीर उद्योगों को विकास को बढ़ाएं। औद्योगिक विकास करें। सहकारी खेती को विकास करें। सहायक उद्योगों को विकास करें। राष्ट्र निर्माण के विविध कार्यों का विकास करें। सामाजिक ढांचे में परिवर्तन करें। रोजगार कार्यालयों का विस्तार करें तथा प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करें। ये सभी हैं इसके समाधान। इन्हीं हेडिंग्स को आपको याद करने में, इसी में सुधार करवाना है। उसके याद आ रहा है उपसंहार। हमारे देश की सरकार बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए प्रयत्नशील है और उसे इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। हमारे देश में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, उनका उपयोग करके हमें समाधान खोजना होगा। अतः बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए हमें देश का आर्थिक विकास किया जाना चाहिए और इसके लिए हमें अग्रसर होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें।